हेलो और वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का इस खूबसूरत चैनल JEFY जावेद इंग्लिश फॉर यू में। मेल किस तरह से लिखते हैं, हम में से लगभग हर बंदे को, हर स्टूडेंट को पता है। मेल क्या होता है? मेल एक्चुअली एक लेटर होता है जो हम लोग ऑनलाइन लिखते हैं, या तो मोबाइल की हेल्प लेकर लिखते हैं, या कंप्यूटर पर लिखते हैं, या लैपटॉप की मदद से लिखते हैं और उसे सेंड करते हैं। पुराने ज़माने में या आज से कुछ साल पहले जब ईमेल का ज़्यादा रिवाज नहीं था, तब कौन सा मेल हुआ करता था? तब पी मेल हुआ करता था। वहाँ पर पी का मतलब हुआ करता था पोस्टल मेल। लोग एक चिट्ठी लिखा करते थे, उसे फोल्ड करके लेटर बॉक्स में डालते थे और पोस्टमैन उस चिट्ठी को ले जाकर, उस लेटर को ले जाकर डिलीवर किया करता था। बट आजकल ये तरीका ज़्यादा कॉमन नहीं है। आजकल उसकी जगह ली है ईमेल ने। ईमेल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, यानी आप कंप्यूटर से, लैपटॉप से, मोबाइल से एक मैसेज लिखते हैं, एक मेल लिखते हैं और उसे सेंड करते हैं। जैसे ही आप लोग सेंड का बटन क्लिक करते हैं, आपका मेल अगले बंदे को डिलीवर हो जाता है कुछ सेकंड के अंदर, या कह लीजिए 1 सेकंड के अंदर। ठीक है, तो पी मेल यानी पोस्टल मेल जो पुरानी थी, जो डाक के ज़रिए भेजी जाती थी, और ईमेल जो नया है, जो लेटेस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक मेल जो हम लोग कंप्यूटर, मोबाइल वगैरह से भेजते हैं। आप लोगों को पता है गूगल कंपनी, इन्होंने अपना खुद का ईमेल, इसके लिए एक सॉफ्टवेयर बनाया है, एक एप्लीकेशन बनाया है जिसे जीमेल कहते हैं। यहाँ पर जी का मतलब हुआ गूगल, जी मेल यानी गूगल का मेल। अब मेन बात यह है कि हम में से अक्सर लोगों ने, लगभग हर किसी ने मेल भेजा है, लेकिन हमें पता नहीं होता मेल लिखते किस तरह से हैं। हम में से काफ़ी सारे बंदे तो ऐसे हैं जो बिना सब्जेक्ट के मेल लिख देते हैं और भेज देते हैं। अगर आपका मेल चेक करने वाला, अगर आपका बॉस है, या आपके टीचर हैं, या आपके जो है तो HM हैं, तो वो आपको इवेल्यूएट कर सकते हैं। वो देख सकते हैं कि आपके अंदर कितनी सलाहियत है, किस तरह से आप लोग ईमेल लिखते हैं। तो भाई, जब हम लोग ईमेल लिख ही रहे हैं तो क्यों ना एक बार उसे सीख लिया जाए, किस तरह से ईमेल लिखते हैं, किस तरह से सैल्यूटेशन होता है, किस तरह से उसकी एंडिंग होती है, ईमेल की जो बॉडी होती है, ठीक है, किस तरह से बनाना है, किस तरह से कंपोज करना है। तो आज हम लोग सीखेंगे ईमेल किस तरह से लिखते हैं। ओके, सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, गूगल में जाना है और सर्च बार जो होता है वहाँ पर टाइप करना है www.gmail.com। ओके, जैसे ही आप gmail.com टाइप करते हैं और एंटर का बटन प्रेस करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलता है। ओके, अब ये इंटरफेस आपके सामने खुलने के बाद में आप जीमेल से कहते हैं, आप ऑर्डर देते हैं कि मुझे मेल कंपोज करना है, मुझे मेल बनाना है। कंपोज करना यानी बनाना। हो सकता है कहीं पर आप लोगों को कंपोज लिखा हुआ दिखाई दे, या हो सकता है आप मोबाइल वगैरह से अगर एक्सेस कर रहे हैं तब आप लोगों को कंपोज का बटन ना मिले, वहाँ पर आप लोगों को पेंसिल या पेन का आइकॉन, निशानी मिले। ओके, तो ये इंटरफेस आप लोगों के सामने खुल गया। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आप लोगों के सामने आती है वो है TO2। ओके, टू यानी ये वाला मेल आप किसे लिखना चाहते हैं। दुनिया के किसी भी बंदे को अगर आप मेल भेज रहे हैं तो आपके पास एक चीज़ होनी चाहिए, उस बंदे का मेल एड्रेस। ओके, जिस तरह से हम लोग इस फिज़िकल वर्ल्ड में रहते हैं तो हमारा एक एड्रेस होता है, वैसे ही इंटरनेट की दुनिया में हमारा एक एड्रेस होता है जिसे मेल एड्रेस कहते हैं। ओके, जैसे javed123@gmail.com। तो मान लीजिए आप ये मेल लिख रहे हैं किसी पाटिल सर को। ओके, क्यों लिख रहे हैं आप ये मेल? क्योंकि आपने एक पेपर में एडवर्टाइजमेंट पढ़ा था कि एक स्कूल में टीचर की ज़रूरत है और आप लोगों को उस मेल का, उस एडवर्टाइजमेंट का रिप्लाई करना है। ओके, समझ रहे हैं आप लोग? आपने एक ऐड पढ़ी थी कि भैया इस सोसाइटी में, इस ऑर्गेनाइजेशन में टीचर की ज़रूरत है, आप खुद एक टीचर हैं, तो आप उन बंदे को एक मेल लिख रहे हैं कि मैं टीचर हूं और मुझे जॉब चाहिए। तो जैसे ही आप गूगल का जीमेल ओपन करते हैं, आप लोगों को आपके सामने एक इंटरफेस मिलता है और सबसे पहली जो चीज़ है TO2, यानी ये मेल आप किसे लिख रहे हैं। तो जिन्हें मेल लिखा जा रहा है, जो रेसिपिएंट है, उनका मेल एड्रेस आपको पता होना चाहिए। ये देखिए, इस तरह से हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। मान लीजिए उनका मेल एड्रेस है PATIL पाटिल 1295। उसके बाद में जो निशान देख रहे हैं आप लोग, उसे कहते हैं ऐड। ऐड का निशान क्या होता है? एक्चुअली इंग्लिश का A लिखते हैं, स्मॉल लेटर वाला। ओके, बड़ा नहीं लिख देना है। इंग्लिश का A लिखते हैं आप लोग और उसके आजू बाजू थोड़ा सा आप लोग सर्कल बनाते हैं। कंप्लीट तो नहीं बनाते हैं बट कुछ हद तक सर्कल बनाते हैं, उसे ऐड कहते हैं। तो PATIL पाटिल 1295 ऐट, या कुछ लोग इसे @ भी कहते हैं।
gmail.com। सबसे ज़रूरी यहाँ पर याद रखने की बात यह है कि किसी भी मेल एड्रेस में स्पेस कभी नहीं आता, जगह कभी नहीं आती। ऐसे नहीं होगा कि आप पाटिल लिखेंगे फिर जगह छोड़कर 1 2 3 लिखेंगे, फिर जगह छोड़कर या स्पेस देकर आप ऐड लिखेंगे। पूरा मेल एड्रेस बिना किसी स्पेस का होता है, ठीक है। तो आपने मेल एड्रेस लिखा, इसे सही से लिखना है। एक लेटर का भी अगर चेंज हो गया तो आप जिन रेसिपिएंट को लिख रहे हैं, रेसिपिएंट यानी वो बंदा जिसे मेल मिलना है, ओके, तो मेल उसे नहीं मिलेगा, या तो वो मेल किसी को भी नहीं जाएगा या किसी और बंदे को जा सकता है। मोबाइल की मिसाल ले लो, अगर आप नंबर डायल करते हैं और गलती से एक नंबर आप चेंज कर देते हैं, ठीक है, 9 की जगह आप लोगों ने 8 लगा दिया, तो हो सकता है फ़ोन नहीं लगेगा या किसी और बंदे को लग जाएगा, ओके। तो वाइल राइटिंग मेल एक बात का जो आप लोगों ने ध्यान देना है, स्पेस नहीं आएगा, और उसी के साथ साथ लेटर्स, इन पर आप लोगों ने ध्यान देना है, ओके। क्या ध्यान देना है कि एक भी लेटर आप लोगों का उसमें चूके ना, गलती ना हो। आप लोग ये फिलअप करते हैं, 2 के बाद में एक चीज़ आती है CC। अक्सर लोगों को पता नहीं होता CC क्या है। CC का मतलब होता है कार्बन कॉपी, ओके। आपने किसी सीनियर को, किसी टीचर को लिखते हुए देखा होगा, जब वो लिखते हैं तो एक पेज रखते हैं, उसके नीचे कार्बन होता है और उसके नीचे फिर से एक पेज होता है। क्या मकसद होता है इन लोगों का ऐसा करने के पीछे? यानी ऊपर वो लोग जो लेटर लिख रहे हैं, कार्बन के नीचे वाले पेज पर उसकी एक और कॉपी बनेगी, सेम टू सेम कॉपी बनेगी। तो एक लेटर आप एक बंदे को दे सकते हैं और दूसरा लेटर दूसरे बंदे को दे सकते हैं, ओके। ठीक यही फॉर्मूला कंप्यूटर में यूज़ होता है कि जब आप कार्बन कॉपी पे क्लिक करते हैं तो एक मेल आप किसी एक बंदे को भेज सकते हैं और उसी मेल की सेम कॉपी आप किसी और को भेज सकते हैं। तो कार्बन कॉपी में आप कई सारे नाम लिख सकते हैं, 10 20 50, यानी कार्बन कॉपी में आप जितने मेल एड्रेस डालेंगे उतने लोगों को ये मेल जाएगा, ओके। अगर आप एक ही बंदे को मेल लिखना चाहते हैं तो कार्बन कॉपी में ज़्यादा नाम डालने की ज़रूरत नहीं है, बट आप लोगों को यही मेल, जैसे मैं टीचर हूँ, ओके, थोड़ी देर के लिए, और मुझे अपने 50 स्टूडेंट्स को एक ही मेल भेजना है, ओके, तो मैं 50 बार वो मेल टाइप नहीं करूँगा, मैं एक मेल टाइप करूँगा और CC में हर एक स्टूडेंट का मैं मेल एड्रेस लिख दूँगा, डाल दूँगा इस तरह से। एक और थोड़ी सी ट्रिकी चीज़ है, CC के नीचे एक चीज़ लिखी दिखती है आपको, BCC। इसका मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। जिस तरह से CC का मतलब है कार्बन कॉपी, BCC यानी ब्लाइंड कार्बन कॉपी। दोनों के अंदर फ़र्क क्या है? देखिए, आप CC के अंदर अगर 10 लोगों के मेल एड्रेस डालते हैं तो लोगों को पता होता है, पढ़ने वालों को, रेसिपिएंट्स को पता होता है कि आपने ये मेल इन्हें भी भेजा है, इन्हें भी भेजा है, इन्हें भी भेजा है। लेकिन BCC ब्लाइंड कार्बन कॉपी, यहाँ पढ़ने वाले को ये पता नहीं होता कि आपने ये मेल और कितने लोगों को भेजा है, ठीक है। अगर आप ये चाहते हैं कि आप एक मेल काफ़ी सारे लोगों को भेज दें और उनको पता ना हो कि और किन किन को ये मेल गया है, तो आप लोग BCC को यूज़ कर सकते हैं, ओके। तो आप लोगों ने एक मेल लिखना है, आप लोगों ने 2 करके लिख दिए कि मेल एड्रेस क्या है, आपने कार्बन कॉपी में लिखना था वहाँ पर लिख दिए, आपने BCC यानी ब्लाइंड कार्बन कॉपी यहाँ पर भी जो डिटेल्स लिखना थी वो लिख दिए। अगर मैं किसी एक बंदे को मेल कर रहा हूँ तो मैं CC और BCC ये दोनों चीज़ें एम्प्टी छोड़ दूँगा, खाली छोड़ दूँगा। अगली वाली चीज़ आती है सब्जेक्ट। आजकल तो ऐसी फैसिलिटी है कि बिना सब्जेक्ट के भी आप अगर अपना मेल करना चाहते हैं तो आप आराम से कर दे सकते हैं, ओके, बट सब्जेक्ट लिखना ज़रूरी होता है। सब्जेक्ट में क्या लिखेंगे आप लोग लिखेंगे आपका मेल करने का जो मकसद है, क्यों मेल करना चाह रहे हैं आप, वो मकसद। जनरली सब्जेक्ट 5 6 7 लाइन का नहीं होता है, 7-8 वर्ड्स के आसपास आप लोगों का सब्जेक्ट होना चाहिए। 7-8 वर्ड्स में आपने रेसिपिएंट को ये बता देना चाहिए कि आपका मेल करने का मकसद क्या है, ओके। अब यहाँ पर देखिए, सब्जेक्ट में हम लोग लिख सकते हैं एप्लीकेशन 4, और एप्लीकेशन लिखने का आपका जो भी मकसद है वो आप लोग बता सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपका मकसद है टीचर की नौकरी हासिल करना, ओके, तो आप लिख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ टीचर। कितने वर्ड्स हुए? एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ टीचर। 6-7 वर्ड्स के आसपास आप लोगों का सब्जेक्ट हो गया। एक बात यहाँ पर ध्यान देने जैसी है कि पूरा का पूरा जो सब्जेक्ट है वो आप लोगों को कैपिटल में लिखने की ज़रूरत नहीं है, स्मॉल में लिखने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ जो मेन चीज़ें होती है, जैसे नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, इन्हें कैपिटल में लिखेंगे आप लोग। जैसे यहाँ पर मेरा सब्जेक्ट है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ टीचर, तो आप एप्लीकेशन का ए कैपिटल लिखेंगे, 4 स्मॉल लेटर में लिखेंगे, द स्मॉल लेटर में लिखेंगे, पोस्ट का P कैपिटल लिखेंगे आप लोग, फिर उसके बाद आता है ऑफ, इसे स्मॉल लेटर में लिखेंगे, और टीचर का T कैपिटल। फिर एक बार रिपीट करता हूँ,
सब्जेक्ट में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो कैपिटल से शुरू करना है। जैसे नाउन इम्पोर्टेंट होता है, प्रोनाउन इम्पोर्टेंट होता है, वर्ब इम्पोर्टेंट होता है, एडवर्ब इम्पोर्टेंट होता है। बाकी क्या चीज़ें बची है, कंजंक्शन है, इंटरजेक्शन है, प्रीपोजिशन है, ये चीज़ें आप लोग स्मॉल लेटर में लिख सकते हैं। तो आपने सब्जेक्ट में लिख दिया कि भैया मुझे नौकरी चाहिए, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ टीचर। ओके, अब इसके बाद आप लोग सामने वाले को एड्रेस करेंगे, ठीक है। सैल्यूटेशन रहेगा। सैल्यूटेशन मतलब वहाँ पर सावधान में खड़े रह के सैल्यूट नहीं कर देना है। सैल्यूटेशन मतलब आप लोगों ने अपनी बातचीत शुरू करना है। डियर और इसके आगे आप लोग जो भी लिखना है लिख सकते हैं, जैसे डियर सर या डियर मैडम। काफ़ी सारे लोगों का पहले मानना था कि डियर हम लोग इनफॉर्मल लेटर में लिख सकते हैं, इनफॉर्मल मेल में लिख सकते हैं, बट आजकल ऐसा कुछ नहीं है। चाहे आप ख़त लिख रहे हो, लेटर लिख रहे हो या मेल कर रहे हो, आप लोग डियर फॉर्मल में भी लिख सकते हैं, इनफॉर्मल में भी। फॉर्मल मेल क्या होता है, फॉर्मल लेटर क्या होता है, आप किसी टीचर को लिख रहे हैं, किसी पुलिस स्टेशन में लिख रहे हैं, किसी कंपनी में लिख रहे हैं, तो वो फॉर्मल हो गया। इनफॉर्मल लेटर या इनफॉर्मल मेल ये आप अपने दोस्त को कर सकते हैं, रिलेटिव को कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से ये इनफॉर्मल होता है। तो फॉर्मल या इनफॉर्मल दोनों में आप डियर लिख सकते हैं, डियर सर या डियर मैडम। अब यहाँ पर हम लोग जो मेल कर रहे हैं तो वो किसी मिस्टर पाटिल को कर रहे हैं, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं हम लोग, रिस्पेक्टेड मिस्टर पाटिल। हम लोग रिस्पेक्टेड का आर कैपिटल लिखते हैं, मिस्टर का एम कैपिटल लिखते हैं और पाटिल का पी, ओके। और उसके बाद कॉमा देना है यहाँ से, ठीक है, कॉमा ध्यान से देना है। नेक्स्ट वाली चीज़ जो है, जो हम लोगों को अभी करना है, हमारा जो जो मेल का बॉडी होगा वो हम लोग 3 पैराग्राफ में बांट देते हैं, ओके। क्यों बांट देते हैं, ताकि हमारा लिखा हुआ मेल थोड़ा सा सिस्टमेटिक दिखाई दे। बहुत बड़ा मेल नहीं लिखना है कि आप एक बार आप लोगों ने मेल लिखना शुरू किया तो हैरी पॉटर की पूरी कहानी लिख दी है, ऐसे नहीं करना है। आप लोगों का मेल होना चाहिए एक 6-7 लाइन के आसपास। और अगर आप लोगों को 6-7 लाइन को पैराग्राफ में डिवाइड करना है, बांटना है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, 2-2, 3-3 लाइन के पैराग्राफ बना सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, अभी पहले वाला पैराग्राफ लिखते हैं जिसे हम लोग फर्स्ट पैरा कहेंगे। जब भी आप फर्स्ट पैरा लिखेंगे तो उसके अंदर ध्यान देना है कि आप ये मेल क्यों लिख रहे हैं, ये मेंशन कर देना है, ये बता देना है, ठीक है। कि अगला बंदा जो रेसिपिएंट है, जो मेल पढ़ रहा है, उसे आपका मेल देखते ही, पहला पैराग्राफ देखते ही समझ में आ जाए कि ये मेल क्यों लिखा गया है, ओके। तो पहले पैराग्राफ में हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई हैव रिसेंटली पास्ड MA इन इंग्लिश, कि भैया अभी अभी मैंने MA इंग्लिश ये एग्ज़ाम पास किया हूँ इन मार्च अप्रैल 2020। कब पास किया हूँ मैंने, मार्च अप्रैल में ये एग्ज़ाम मैंने पास किया हूँ। आगे लिख सकते हैं हम लोग योर रिसेंट एड। अब यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट के बजाय हम लोगों ने क्या लिखा है, एड, एड का मतलब होता है एडवर्टाइजमेंट। कि अभी अभी आपने जो एडवर्टाइजमेंट दी थी इन लोकमत डेटेड 5 मई 2022, कि आपने 5 मई 2022 इस तारीख को पेपर में जो एड दिया था, केम टू माई नोटिस, यानी इत्तेफाक से मैंने वो देखा हूँ, एंड हेंस दिस एप्लीकेशन, और इसीलिए मैं ये एप्लीकेशन लिख रहा हूँ। ये हो गया हमारा फर्स्ट पैराग्राफ, ठीक है। हमारा जो मेल है उसकी जो बॉडी है 3 पैराग्राफ में होने चाहिए। पहले पैराग्राफ में हम लोगों ने मकसद लिख दिया हमारे मेल का कि मुझे आपके पास नौकरी चाहिए, ठीक है। दूसरे वाले पैराग्राफ में हम लोग क्या लिखते हैं, हमारे अंदर क्या क्वालिफ़िकेशन है वो लिखना है। अब यहाँ पर पूरी डिटेल नहीं लिखना है कि आप KG में कब गए थे और पहली क्लास में कब गए थे और 10th कब की है और 12th कब की, सारी डिटेल की ज़रूरत नहीं है। आमतौर पर मेल के साथ में हम लोग CV देते हैं। CV क्या होता है, करिकुलम विटाई, मतलब एक तरह से आपका बायोडेटा होता है, बट ये एजुकेशनल बायोडेटा होता है। एक बायोडेटा तो वो होता है जो आप लोग रिश्ते के लिए देते हैं, बराबर है, ये उससे अलग होता है। यहाँ पर आपकी एजुकेशनल अचीवमेंट्स, आपके रिज़ल्ट वगैरह, या आपने कौन सा एग्ज़ाम कब पास किए, ये आपका एक्सपीरियंस, ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं। तो सेकंड पैराग्राफ में टोटल चीज़ें देने की कोई ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा बता देना है मेन कि मैंने ये एग्ज़ाम पास किया हूँ और मेरी ये क्वालिफ़िकेशन है, और बाद में हम कह सकते हैं कि भैया बाकी तो मेरा CV साथ में अटैच है, करिकुलम विटाई जो है तो साथ में मैंने अटैच किया हूँ, बाकी सब उधर देख लो आप। तो सेकंड पैरा किस तरह से लिख सकते हैं हम लोग कि अपार्ट फ्रॉम MA, अपार्ट यानी के अलावा, ठीक है, अपार्ट यानी के अलावा, के साथ साथ, कि मैंने MA के साथ साथ क्या कर रखा हूँ, Apart from MA in English, I have also completed B.Ed in first class, कि मेरा B.Ed भी हो रखा है, मैंने B.Ed भी किया हूँ इन मार्च और अप्रैल 2019,
2019 में मैंने एग्ज़ाम पास किया था। आई हैव 2 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस एज वेल, और मेरे पास 2 साल का टीचिंग का एक्सपीरियंस भी है। यहाँ पर आपका जो है तो सेकंड पैराग्राफ कंप्लीट होता है। मैंने बताया था ज़्यादा डिटेल में पैराग्राफ्स लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग हमारे फाइनल पैराग्राफ पर आते हैं, जिसे हम लोग कहेंगे थर्ड पैराग्राफ। ये पैराग्राफ में आप लोगों ने क्या करना है, थैंक्स कहना है। आमतौर पर जनरली हम लोग थैंक्स कब कहते हैं, जब हमारा काम हो जाता है। ठीक है, आपको पानी की प्यास लगी, आपके दोस्त ने उसकी बैग से पानी की बोतल आपको दी, आप पिएंगे और कहेंगे थैंक्स। ओके, बट यहाँ पर आपको नौकरी नहीं मिली है अभी, एडवांस में थैंक्स कहना है। उसे कहते हैं थैंक्स इन एंटिसिपेशन। ये उम्मीद पर थैंक कहना कि आपका काम हो जाएगा। ओके, थर्ड पैरा किस तरह से लिख सकते हैं हम लोग, आई होप यू विल कंसिडर माई एप्लीकेशन। अब यहाँ पर देखो मैंने यू विल नहीं कहा हूँ, यू और विल सेपरेट नहीं लिखा है। जब YOU यू और WILL विल सेपरेट लिखा जाता है तो आप उसे पढ़ते हैं यू विल, और अगर YOU एपोस्ट्रोफी LL इस तरह से लिखा जाता है तो उसे यूल पढ़ना है, यूल। ओके, ये कॉन्ट्रैक्शन है। आई होप यू विल कंसिडर माई एप्लीकेशन, all the required details are in my CV attached। कि मुझे उम्मीद है कि आप मेरा जो एप्लीकेशन है उसे कंसीडर करेंगे, यानी मुझे नौकरी का मौका देंगे, और मेरी जो बाकी सारी डिटेल्स है तो वो CV में मैंने अटैच कर रखा हूँ। इफ़ गिवन एन अपॉर्चुनिटी, अगर मुझे एक मौका दिया जाता है, यहाँ पर देखिए पैसिव कंस्ट्रक्शन करते हैं आमतौर पे लोग। इफ़ यू गिव मी एन अपॉर्चुनिटी, ये एक्टिव है, इतना ज़्यादा ओके नहीं लगता है, तो आप लोग कह सकते हैं इफ़ गिवन एन अपॉर्चुनिटी, अगर मुझे मौका दिया जाता है, आई विल बी ऑफ अटमोस्ट सर्विस, तो मैं बहुत ही काम का बंदा हूँ आपके, फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन, किस चीज़ के लिए, आपकी जो संस्था है, आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए। यहाँ पर बॉडी कंप्लीट है, लगभग हमारा मेल कंप्लीट हो चुका है। अब इसे क्लोज़ करना है, बंद करना है। बंद करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, लेफ़्ट मार्जिन में हम लोग लिखेंगे योर्स ट्रूली। योर्स का जो वाई है वो कैपिटल रहेगा। जो भी आप लिखते हैं, योर्स ट्रूली लिखते हैं, योर्स सिंसियरली लिखते हैं, योर्स फेथफुली लिखते हैं, तो योर्स का वाई ये हमेशा कैपिटल रहेगा, और योर्स में एपोस्ट्रोफी नहीं आएगा। ओके, योर्स रहेगा। ट्रूली का टी स्मॉल है, और उसके बाद आप लोगों ने कॉमा देना है। उसके नीचे आप लोग अपना नाम लिख सकते हैं। जैसे ये मेल मैं लिख रहा हूँ तो मैं लिख दूंगा शेख जावेद। यहाँ पर ये आप लोगों का मेल क्लोज हो गया है। अब यहाँ पर देखिए एक फंक्शन है, आप लोग इसे चाहे तो डायरेक्ट सेंड कर सकते हैं। नीचे सेंड का बटन लिखा दिख रहा है आपको। ओके, जैसे ही आप लोग उस पर क्लिक करेंगे ये मेल चला जाएगा, लेकिन उसी के बाजू में आप लोगों को एक छोटा सा ड्रॉप डाउन मेनू दिख रहा है। अगर आप उस पर क्लिक करें तो आपके मेल को शेड्यूल कर सकते हैं। मान लो आज संडे, ये मेल आपको आज नहीं भेजना है, बट आप चाहते हैं कि कल मॉर्निंग में ये मेल चला जाए, और आप कल मॉर्निंग में हो सकता है आपको याद ना रहे, तो आज आप इसे शेड्यूल कर सकते हैं। तो कल सुबह अगर आप इसे ना भी भेजें तब ये ऑटोमेटिकली सेंड हो जाएगा। इसे एक तरह से आप टाइमर लगा रहे हैं। ओके, मान लो ये टाइम बॉम्ब है और आप उसका टाइम सेट कर रहे हैं, और कल ये बॉम्ब ब्लास्ट होगा। ओके, तो सेंड पे क्लिक करके आप लोग डायरेक्ट मेल भेज सकते हैं। और अगर आप लोग शेड्यूल कर रहे हैं, टाइम लगा रहे हैं, तो जो भी टाइम आप इंटरनेट को देते हैं, जीमेल को देते हैं, उस टाइम पर जीमेल आपका मेल सेंड कर देगा। उसके बाजू में आप लोग एक लोगो देख सकते हैं, एक निशान है छोटा सा, कैपिटल में ए लिखा है, उसके नीचे अंडरलाइन है। इस पर क्लिक करके आप लिखे गए मेल का फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, उसे इटैलिक कर सकते हैं। इटैलिक क्या होता है, जो लेटर खड़ा लिखा जाता है उसे थोड़ा सा आगे की तरफ झुका देना, उसे हम लोग इटैलिक कह सकते हैं। उसके अलावा छोटे छोटे एडिटिंग के फंक्शंस रहते हैं उसमें। उसके बाद में एक छोटा सा आप लोगों को वहाँ पर अटैचमेंट का लोगो दिख रहा है, उस पर क्लिक करके आप अपनी फाइल अटैच कर सकते हैं। मान लो मेल के साथ आपको एक पिक्चर अटैच करके भेजना है, या वर्ड की फाइल भेजना है, या एक्सेल की शीट भेजना है, या पीपीटी भेजना है, तो आप मेल के साथ उसे भेज सकते हैं। उसके आगे आप किसी यूट्यूब चैनल की या फिर किसी और चीज़ की लिंक भेज सकते हैं। ये जो लोगो है इस पर क्लिक करके लिंक सेंड कर सकते हैं आप। अगला आइकॉन इमोजी का है। इस तरह से दीगर डिटेल्स हैं, और भी डिटेल्स हैं, आप क्लिक करके उन्हें यूज़ कर सकते हैं। तो ये तरीका है, काफ़ी आसान है। अगर इन स्टेप्स को हम लोग फॉलो करते हैं तो एक बढ़िया सा मेल हम लोग आराम से सेंड कर सकते हैं। ओके, आई होप कि चैनल आप लोगों को पसंद आएगा, वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए। वीडियो 2-3 चीज़ें करना है, उसके साथ में लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जल्दी ही, इसी अमेजिंग चैनल पर, इसी टीचर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।